नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरुणा। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे महाकुंभ को लेकर। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां तेज हो गई है। पीएम नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को प्रयागराज आ रहे। संगम तट से पीएम महाकुंभ 2025 का शंखनाद करेंगे। साथ ही महाकुंभ से जुड़े 7,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगात भी देंगे। पीएम शंख वेरमपुर धाम की 51 फीट ऊंची श्री राम और निषाद राज की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इस मौके पर सीएम योगी ने सभी 13 अखाड़ों के साधु संतों को आमंत्रित किया है। महाकुंभ से पहले सबके साथ लाने की कोशिश दिव्य और भव्य डिजिटल महाकुंभ में दुनिया भर से 40 करोड़ लोगों के पहुंचने का अनुमान है। आपको बता दें कि महाकुंभ को लेकर जो तैयारियां है वो काफी तेज हो गई है और जो ये महाकुंभ है वो 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। वहीं आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ समय समय पर जायजा लेने प्रयागराज पहुंच रहे हैं और जो तैयारियों को लेकर अधिकारियों को भी निर्देश दे रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि जो महाकुंभ लगने वाला है वो काफी भव्य और दिव्य महाकुंभ लगने वाला है। वहीं जो ये महाकुंभ है वो काफी दिव्य और भव्य होने वाला है। वहीं इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु आचार्य संतोष जी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर आलोक सोती जी और प्रयागराज से संवाददाता नन्हे सिंह जुड़ गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। सबसे पहले हम नन्हे सिंह का रुख करेंगे। नन्हे, देखा जा रहा है कि संगम नगरी प्रयागराज में तैयारियां अंतिम चरण में है, क्या कुछ अपडेट है अभी का? मेरी आवाज आ पा रही है नन्हे? जी अभी जी, जैसे कि संगम नगरी प्रयागराज के अंदर जो तैयारियां है वो अंतिम चरण में पहुंच गई है, तो अभी का क्या कुछ अपडेट है नन्हे? संगम नगरी जो रेती में लगने वाला जो महाकुंभ है उसको ठीक और भव्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को 7,500 से ज्यादा परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और संगम नगरी के त्रिवेणी संगम से 100 मीटर दूर से सभा को करेंगे। यहाँ प्रयागराज से वीआईपी घाट से स्नान करेंगे। इसके बाद ये कई रोड जो बने हुए हैं उसका निरीक्षण करेंगे। नन्हे, आपकी जो आवाज है वो हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है। अब हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु आचार्य संतोष जी जुड़ गए। संतोष जी, जैसे कि जो महाकुंभ है वो काफी भव्य और दिव्य होने वाला है, तो महाकुंभ का विशेष महत्व क्या है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। जी, सभी को आगामी महाकुंभ पर्व के आने सौहार्द की हार्दिक शुभकामनाएं। कारण नहीं, हमारे वैदिक संस्कृति में सूर्य की गति की स्थिति जब परिवर्तित होती है, कर्क और विषुवत रेखाएं आपस के समानांतर स्थिति में परिवर्तन सुनिश्चित करती है, तब कुंभ का संयोग बने। प्रयाग नगरी में कुंभ श्रेष्ठ इसलिए कहा गया है क्योंकि 3 गंगा यमुना सरस्वती का जो स्लोगन है वह मानव के कल्याण के लिए एक संयोग निर्मित होता है, अमृत तुल्य। और उस अमृत तुल्य बेला में प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन के भीतर व्याप्त भौतिक दैहिक पापिक किसी प्रकार यदि वो कष्ट उसके जीवन में व्याप्त है तो उसका समूल नाश होता है। दूसरा क्या है कि हमारे धर्म में जो वैदिक संस्कृति है, वैदिक संस्कृति को उद्गम के एक डिस्प्ले आप देख सकते हैं कि धर्म के लिए कौन कौन से व्यक्ति अपना किस किस स्वरूप में योगदान देते हैं, जिससे संपूर्ण विश्व का भारत, इस अखंड धरा पे भारत एक ऐसा परिक्षेत्र है
जो विश्व कल्याण की बात करता है। और हमारा भारत सदैव से विश्व कल्याण के लिए हवन यज्ञ, प्रार्थना, दान, सहयोग सब करता चला आ रहा है। शत्रु और मित्र की बात नहीं करता, निष्कपट भाव से हमारा राष्ट्र जो है सद्भाव की बात करता है। और यह जो संगम है, संगम तीर्थ प्रयागराज पे, जहां पे महाकुंभ पर्व का आयोजन होगा, जहां पे अमृत तुल्य आपके सामान्य जन के दृष्टि में तो यह एक जल होता है, जल मात्र होता है, लेकिन यह वह जल इतनी ऊर्जावान स्थिति में होता है कि यह आपकी समस्त चीजों का मोक्ष का मार्ग बनता है। चाहे आप जीवन में किसी भी प्रकार के कष्ट से यदि आप जूझ रहे हैं, तो स्नान मात्र से आपके तमाम सारे कष्ट निवृत्त होते हैं। दूसरा, धर्म की आस्था किन किन चरणों में आपके समक्ष आती है, धर्म के लिए किन किन साधु संतों ऋषियों ने कैसे हमारे देश नहीं, आज नहीं, अनादिकाल से क्या क्या त्याग किए हैं, जिससे हमारा धर्म रक्षित है और विश्व बंधुत्व के कल्याण के लिए नित्य अपना काम कर रहा है। इसका एक साक्षात ईश्वरीय दर्शन आपको वहां पे प्राप्त होगा। जी, अब हम राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर आलोक सोती जी से जानना चाहेंगे। आलोक जी, जैसे कि आस्था का दिव्य महाकुंभ, पीएम मोदी 14 दिसंबर को प्रयागराज में एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जब बड़ा कुंभ आता है तो आर्थिक अवस्था भी काफी बदल जाती है। आप देखिए, करीब पिछली बार 10 करोड़ लोगों ने जो है इसमें स्नान किया था, भागीदारी की। अगर प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अगर 1000 रुपए भी एवरेज निकाला जाए तो 10,000 करोड़ का जो है एक आर्थिक व्यवस्था जो है यहाँ की बनी हुई है। तो जो कुंभ है, केवल आप आस्था का विषय नहीं कह सकते हैं। विश्व भर में जो सनातनीय हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा संगम है, एक अवसर होता है जब यहाँ पे आते हैं। आप देखते हैं एक कल्पवास होता है जिसपे 1 महीने तक बहुत ही कष्ट में व्यक्ति जीवन को बिताना पसंद करता है और अपने पापों का प्रायश्चित करता है। तो कुल मिला के अगर आप आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक महाकुंभ जो है बहुत बड़ा पर्व की, जब से विशेषकर बीजेपी की सरकार आई, योगी जी मंत्री बने हैं, तो इसका आयोजन भव्य से भव्यता की तरफ बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं हर बार जो है कोशिश बहुत सुंदर तरीके से इसको किया जाए। और सबसे बड़ा देखा जाए तो एक ह्यूमन मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। बड़ी सी बड़ी यूनिवर्सिटीज के लिए ये स्टडी पॉइंट बन सकता है कि इतने 1 महीने के अंदर, इतने कम समय के अंदर इतने करोड़ व्यक्ति वहां पे आते हैं और किस तरीके से उनको प्रॉपरली मैनेज किया जाता है और किसी को कोई कष्ट नहीं होता है। और आर्थिक जो है स्थितियां भी वहां के आप देख रहे हैं किस तरीके। अब सोचिए कि किसी के शहर के अंदर करोड़ों व्यक्ति आ जाएगा, उसके रहने की, उसके खाने की, उसकी व्यवस्था करने की, उसके हाइजीनिक परिस्थितियां आपको देनी पड़ेगी। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा उदाहरण है, केवल सनातन धर्म के लिए नहीं बल्कि विश्व के लिए ये एक अद्भुत उदाहरण है कि इस तरीके से भी ह्यूमन का रिसोर्स डेवलपमेंट किया जा सकता है। जी, हमारे साथ इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हिंदू धर्मगुरु आनंद महाराज जी जुड़ गए। आनंद महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर में। जैसे कि जो महाकुंभ है वो कितने समय के अंतराल में मनाया जाता है? ये जो आवाज आ रही है? जी जी, ये जो तो हमारा हिंदू आस्था का पर्व है, ये अलग अलग क्षेत्रों में हमारे देश के अलग, चाहे वो संगम के तट पे हो, चाहे वो कुंडा में हो, अलग अलग स्थानों पर मिलता है। और ये सनातन धर्म और संस्कृति को बढ़ावा देने वाला है। और इसके लिए जो भी सरकारें प्रयास करती हैं, निरंतर वो अपना सहयोग बनाए रखती हैं। तो हिंदुओं के उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए और धर्म के उत्थान के लिए बहुत जरूरी है। और ये हमारे देश के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए और पूरे विश्व के कल्याण के लिए ये कार्यक्रम मनाया जाता है। और इसके लिए सरकारें तन, मन, धन तीनों से जब
तैयार रहती हैं, तभी इस महाकुंभ का आयोजन सफल हो पाता है। और इस वर्ष जो महाकुंभ हो रहा है वो प्रयागराज में हो रहा है, प्रयागराज की धरती पर हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जिन्होंने विशेष कृपा करके इस आयोजन के लिए विशेष प्रकार के प्रबंध किए हैं, विशेष अधिकारी लगाए हैं और विशेष कैंपों के लिए विशेष सुविधाएं दी हैं। ये बहुत बड़ी बात है हमारे इस महाकुंभ के लिए और जन कल्याणकारी यहाँ से निर्णय हो। कुंभ में तमाम हमारे अखाड़ों के लोग, संत महात्मा परमात्मा स्वरूप जो भक्त होते हैं, वो सब इकट्ठा होते हैं, दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं। तो इसका बहुत ही बड़ा महत्व है और इसमें सरकारों ने अपने जो सहयोग दिए हैं, योगदान दिए हैं, उसकी भी मैं भूल भूल प्रशंसा करता हूँ। जी, अब हम आचार्य संतोष जी से जानना चाहेंगे कि आस्था की नगरी महाकुंभ में जो शाही स्नान होता है उसका खास महत्व होता है और अभी आपने बताया कि जो सरस्वती नदी होती है वो अदृश्य होती है। जी, तो इसको त्रिवेणी संगम क्यों कहते हैं? त्रिवेणी संगम क्योंकि त्रिशक्तियां जो नदी रूप में त्रैलोक्य की व्यवस्थाओं को हमारे बैलेंस की हुई है, ठीक है। उन त्रिशक्तियों का एक आप कभी प्रयाग पधारे हैं और सौभाग्य यदि ईश्वर आपको तो दे तो महाकुंभ में जरूर पधारे। तो संगम जहां पे है, जहां त्रिशक्तियों का मिलन है, जहां भगवती सरस्वती अदृश्य रूप में वहां पे विराजमान हो जाती हैं। जैसे हमारे लिए त्रैलोक्य है, ठीक है ना, भूलोक, पाताल लोक और आकाश, ठीक है ना, तारक स्थान। तो ये तीनों लेयर को हमारे को बैलेंस करते हैं। और प्रथम शाही स्नान चूंकि हमें धर्माधिपतियों को यह प्राप्त है, जिन्होंने धर्म के लिए अपना सर्वस्व, अपना जीवन दे दिया, भौतिक सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया। तो उन पुण्य शक्तियों का समावेश करके हम उस त्रिशक्ति देवी के चरणों में से और ऊर्जा प्राप्त करने का महात्म्य है। आपको एक चीज बहुत अदृश्य करने वाली बात थी और आप सोचिएगा कि हमारे राष्ट्र में कहीं भी कुंभ हो तो हमारे जो नागा साधु होते हैं वो कब किस मार्ग से आते हैं ये आपको दृश्य नहीं होगा और उनकी एक लंबी सेना होती है। तो ये त्रिशक्तियों की कृपा है कि वो उनके लिए अंदर से वो जल मार्ग की व्यवस्था एक ऐसी रहती है कि वो आते हैं और शाही स्नान में रहते हैं और संपूर्ण शाही स्नान करने के पश्चात वो अपने अपने गुप्त स्थान पर चले जाते हैं। यह परंपरा आज की नहीं, ये वैदिक कालीन है और इसको डिजाइन नहीं किया गया है। कुंभ की व्यवस्था एक नेचर की व्यवस्था है। जब कर्क और विषुवत रेखाएं उनका रिफ्लेक्शन आपस में डायमेंशन जब चेंज होता है, जब ग्रहों का साइकिल चेंज होता है, तब महाकुंभ का संयोग बनता है और प्रत्येक 12 वर्ष पर महाकुंभ का ये संयोग निर्मित होता है। कुंभों का राजा जो कहा जाता है वो सिंहस्थ होता है। वह भूलोक की नाभि केंद्र अवंतिका नगरी उज्जैन में सिंहस्थ के रूप में प्रतिस्थापित होता है। तो यह है कुंभ की व्यवस्थाएं। कुंभ में हमें प्राप्त क्या हो रहा है, विषय यह है, और कुंभ के प्रति हमें क्यों ज्यादा अटैच होना चाहिए, यह हमारे जीवन के लिए समझना बहुत आवश्यक है। मैं बात को वैज्ञानिक तरीके से आपको समझाता हूं क्योंकि आजकल तमाम ऐसे धर्मद्रोही आ गए हैं कि इसे पाखंड का भी रूप देने लगे हैं। लेकिन मैं आपको इसका एक वैज्ञानिक बड़ा कारण देता हूं कि जिससे मानव जीवन का कल्याण सुनिश्चित कैसे होता है। जब हमारे प्लैनेट्स में सन का एक बहुत बड़ा रोल है। सन अपनी डायमेंशन एनर्जी को जब वो चेंज करता है तो भूलोक पर जितने भी मॉइस्चर जैसे जो बैक्टीरियाज होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं किसी भी प्रकार का। और आप जब उसमें क्लाइमेट में जब आप जो स्नान करते हैं तो स्नान के समय में आपका जो बॉडी को वाइब्रेशन होता है
उस समस्त इंद्रियां आपकी एक संयमित होती हैं। आपका कोई अगर जानने वाला अगर कुंभ में स्नान किया होगा या नॉर्मल किसी विशेष मुहूर्त पे किसी तीर्थ नगरी में स्नान किया होगा, तो स्नान के उपरांत उसके शरीर का जो वाइब्रेशन होता है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, उसका चित्त बिल्कुल शांत हो जाता है। कुंभ के संयोग में यदि व्यक्ति स्नान करता है तो उसके जीवन में यदि कोई इंद्री यानी बॉडी का कोई मैकेनिज्म अगर डिस्टर्ब है तो वो बैलेंस होता है। ये कुंभ की सबसे बड़ी महत्ता है जिसको आपका विज्ञान मानता है। ऋग्वेद में हमारे यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जलधि स्नानम तयमयम मनुष्य कल्याणम तीर्थमयम, यानी जल को यदि तीर्थ तुल्य स्थान पर मनुष्य मुहूर्त के समय पे यदि उसका आत्मसात करता है तो उसके जीवन में व्याप्त समस्त विकार नष्ट होते हैं। और आपका विज्ञान हमारा कहता है कि 75% जल की आवश्यकता हमारे इस शरीर में रहती है। तो हम अपने जल तत्व को बैलेंस करते हैं जी। ज्योतिष में अगर इस बात को जाएंगे तो जल तत्व का स्वामी जो है चंद्रमा है। चंद्रमा जो है धनाधिपति है, हमारे मन का कारक, यानी हमारे जो भी हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं तो हम अच्छे कर्म करते हैं, बुरे विचार आते हैं तो बुरे कर्म हो जाते हैं हमारे हाथों से। तो कुंभ धार्मिक तौर पे इतनी महत्ता रखता है जी। अब सौभाग्य है इस बार का, महाकुंभ व्यवस्थित है, सुनिश्चित है, और जो सहयोग और धर्म की एक आस्था है उसका सैलाब महाकुंभ प्रयाग में सभी को प्राप्त होगा। और समाज के सभी संगठनों का जो है सहयोग जो है इस पर्व पर देखने को मिल रहा है कि सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। जी जी। आलोक सोती जी, योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, महाकुंभ मेला क्षेत्र नया जनपद घोषित किया है, इससे किस तरह लाभ श्रद्धालुओं को मिलेगा? यहाँ बिल्कुल जैसे ही जनपद बन जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे एक डीएम जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो एक सब कुछ अधिकारी के रूप में आएगा, तो वो अपने जनपद की पूरी कार्रवाई देखेगा। और जाहिर सी बात है जिस आप देखिए 10 करोड़ व्यक्ति जिस स्थान पे आते जाते हैं वो तो उसको जिला घोषित करने में कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी का आवागमन जो है विश्व में भी शायद ही किसी जगह होता होगा। तो ऐसे स्थिति में देखने हैं कि इनका जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करने की बात है, आप देखते हैं कि महाकुंभ में कितने अधिकारी और कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी अपना योगदान देते हैं, काफी महीनों तक देते हैं। ऐसी स्थिति में अगर वो एक जनपद घोषित हो जाता है तो जाहिर सी बात है वहां पे परमानेंटली जो है आपका सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी शासनिक प्रशासनिक, जिसकी वजह से जो आने वाले समय में जो और भी जो धार्मिक आयोजन है उनका सुचारू रूप से कार्यक्रम किया जा सकता है। क्योंकि ऐसा लगता है कि इसे कुंभ आया तो अस्थायी रूप से जो है वहां पे कार्य हो रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से उस क्षेत्र की आर्थिक अवस्थाएं बदल रही हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं, 7,000 करोड़ रुपए की जो तमाम योजनाएं हैं जिसमें कई पुलों का निर्माण भी हो सकता है और आवागमन के साधनों का भी उसमें जो है सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में आप जान रहे हैं कि इतना पैसा अगर लग रहा है तो उस क्षेत्र को अगर एक जनपद के रूप में, एक जिले के रूप में देखा जाएगा या विकसित किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वहां उस क्षेत्र का विकास तेजी से होगा। वहां पे परमानेंटली जो है आपके अधिकारी गण बैठेंगे और उसकी जो है विवेचना हुआ करेगी हर महीने हर साल। वहां पे कमिश्नर और अपना कमिश्नर देखेगा कि उस जनपद के अंदर क्या कार्य चल रहा है। तो आगे आने वाले समय में जो दिखाई दे रहा है जिस तरीके से सनातन धर्म एक बार फिर से अपनी कोटि पे पहुंचना चाह रहा है, उच्चता के शिखर पे पहुंचना चाह रहा है, तो ऐसे धार्मिक स्थलों के लिए, उनके निर्माण के लिए, उनके विकास के लिए इस तरीके की व्यवस्थाएं बनाना सरकार के लिए अति आवश्यक हो गया है। जी, अब हम नन्हे सिंह से जानना चाहेंगे। नन्हे सिंह, देखा गया है कि सीएम योगी प्रयागराज पहुंच रहे, साथ ही तैयारियों का जायजा भी ले रहे और किस तरीके से अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, संक्षिप्त में बताना।
जी बताना चाह रहे हैं कि संगम नगरी के त्रिवेणी संगम में जो तंबुओं का शहर कहा जाता है, तंबुओं के नगरी में जो धार्मिक नगरी है, जो महाकुंभ जनपद जो घोषित है, महाकुंभ जनपद में जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ की महा तैयारी के लिए लगातार जो है दौरा किए, अधिकारियों को लगातार निर्देशित ब्रीफिंग करते रहे और देखा जाए जिस तरह स्वतः जाकर के कई घाटों का उन्होंने स्वतः से देखा और जो यहाँ कॉरिडोर बन रहे हैं, कॉरिडोर का भी निरीक्षण किया और जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल प्रयागराज दौरा है, दौरे में ये जो है इसके पहले भी कई बार दौरा मुख्यमंत्री का हो चुका है और सिंहेश्वरपुर धाम में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल उसकी जो है उद्घाटन करेंगे, उसका शिलान्यास करेंगे, क्योंकि वहाँ 51 फीट मूर्ति थी श्री निषाद राज भगवान का वहाँ क्योंकि वहाँ पे उद्घाटन होना था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संगम वीआईपी घाट पे वो जो कल यहाँ स्नान करेंगे, यहाँ एक सभा को भी संबोधित करेंगे और कुछ जो कॉरिडोर बने हैं उसका निरीक्षण भी करेंगे। निरीक्षण के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बेड का अस्पताल का भी उन्होंने केंद्रीय अस्पताल का एक उद्घाटन किया। देखा जाए जिस तरह संगम क्षेत्र में इस बार महाकुंभ लग रहा है, महाकुंभ में श्रद्धालुओं को देखते हुए जिसकी संख्या ज्यादा आएगी, 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आने की जो संभावना जताई जा रही है, उसकी तैयारी भी उसी तरह से की जा रही है। यहाँ जो प्रयागराज के जो पुलिसकर्मी हो, चाहे फायर ब्रिगेड हो, चाहे यहाँ पे जितने भी कर्मचारी लगाए गए हैं काफी संख्या में, उनकी जो है यहाँ एक श्रद्धा भाव है। सुरक्षा के दृष्टि से देखा जाए प्रयागराज में जिस तरह से यहाँ जो पुलिसकर्मी होते हैं वो जो है किस तरह से 40 करोड़ श्रद्धालुओं की जो है हैंडलिंग करते हैं, उसकी सुरक्षा देखते हैं। और जो यहाँ देखा जाए जिस तरह से AI कैमरे जो इंस्टॉलेशन हुए इस बार उस महाकुंभ के लिए जो है एक भव्य और दिव्य और आंकड़े जो है वो बताने का कार्य करेगा। जिस तरह AI कैमरे हैं वो पूरी तरह से लैस होंगे, जितने श्रद्धालु हैं उनकी गणना करेगा, किस तरह कितने श्रद्धालु आए हैं। जो इसका जो नेटवर्क है इस बार पूरी तरह से नेटवर्क को भी पूरी तरह जोड़ा गया है। कई कंपनियों जो है यहाँ पे उतर चुके हैं, धरातल उनका काम चल रहा है, टावर भी लग चुके हैं। और जिस तरह देखा जाए त्रिवेणी संगम से जो आस्था की जो महापर्व होता है, जो श्रद्धालु आते हैं वो सब चाहते हैं हम त्रिवेणी जी जिस तरह से घाटों को बढ़ाया गया है, घाटों को सौंदर्यीकरण किया गया है जी। और जिस तरह देखा जाए जी ठीक है नन्हे जी, हम आपके पास वापस आएंगे। अब हम महाराज जी से पूछेंगे, आनंद महाराज जी से पूछेंगे कि क्या त्रिवेणी संगम का पवित्र जल प्रेत योनि से मुक्ति दिला सकता है? जो लोग गंगा मैया में स्नान करते हैं, जमुना जी में स्नान करते हैं या सरस्वती जी में स्नान करते हैं, जैसा कि आपने अभी प्रश्न किया था सवाल कि तीसरी माँ गंगा माँ, जमुना माँ और सरस्वती माँ, तो सरस्वती माँ सर्वत्र विद्यमान है। चाहे हम कुआं खोदते हैं, ट्यूबवेल लगाते हैं, जल लगाते हैं, नल लगाते हैं और हर जगह पानी निकलता है, तो सरस्वती मैया जो अदृश्य है वो हर जगह विद्यमान है। और जी संगम के तट पे जहाँ पर गंगा माँ और जमुना का संगम होता है, वहां पर भी उस गहराई में जो हम नल से जल, कल से जल, नदी से जल या ट्यूबवेल से निकालते हैं, वो सब भी वहां विद्यमान रहता है। उन तीनों को मिल करके हमारा संगम बनता है और उसमें जो भी स्नान करता है या उसके पावन जल को जो एकत्र करके अपने घर ले जाता है, संस्थान ले जाता है, अपने प्रतिष्ठान ले जाता है, अपने देश को ले जाता है, निश्चित ही उसका उद्धार होता है। और श्रद्धा से बड़ा कोई उपकार नहीं है, आधार नहीं है। विश्वास ही सबसे बड़ी पूंजी है। अगर विश्वास है तो पत्थर भी भगवान हो जाता है और विश्वास नहीं है तो भगवान को भी लोग पत्थर मान लेते हैं। ये हमारी सोच है। इसलिए हमें व्यक्ति को, जैसे हम माता पिता को भगवान मानते हैं, वैसे ही हमें अपने सभी बड़ों को, संत महात्माओं को भी भगवान के तुल्य ही मानना चाहिए। इसी से उनका उद्धार है, समाज का उद्धार है, देश का उद्धार है और पूरे विश्व का उद्धार है। जी जी। अब हम आचार्य संतोष पांडे जी से पूछना चाहेंगे कि शाही स्नान का कितना महत्व है? शाही स्नान का जो महत्व है
क्योंकि अभी आनंद जी महाराज जी आपको बता रहे थे कि जो भी संत संत धर्म शिरोमणि हुए और जितने हमारे अखाड़े हैं जो धर्म के जी प्रति वैदिक कार्य कराने के लिए, इस विश्व कल्याण के लिए अपने सर्वस्व जीवन को त्याग करके और वेद विज्ञान को आत्मसात करके जितने अखाड़ों के अधिपति हैं जी उन सभी की शक्ति ऊर्जा, ठीक है ना जी जी शक्ति ऊर्जा का भी प्रपात संगम में होता है। और चूंकि उनका प्रथम शाही स्नान को उनकी विशेष वरीयता है हमारे धर्म में, तो वरीयता के आधार पे उनको मुख्य समय पर उनकी ऊर्जा का लाभ जो है विश्व बंधुत्व के लिए, विश्व कल्याण के लिए, अनन्य प्रकार की महामारियों विकृतियों से निवृत्त हो यह राष्ट्र, इसके लिए प्रथम शाही स्नान करने का अधिकार जो है जी देवतुल्य जो हमारे संत शिरोमणि हैं, महामंडलेश्वर हैं, उनको यह दर्जा प्राप्त है वैदिक विधान के अंतर्गत। आपको एक शुभ सूचना भी मैं देना चाहता हूं कि इस बार का जो महाकुंभ है ना, इस महाकुंभ में संत शिरोमणियों द्वारा एक विशेष निर्णय लिया गया है कि इस विश्व की जो सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है पर्यावरण, तो पर्यावरण से भारत को पुनः समृद्ध करने की योजना पर भी इस महाकुंभ में बड़ी तैयारी है जी। और पर्यावरण को संरक्षण, नदी और पर्यावरण, ठीक है, ये दो हमारे धरा की अगर सुरक्षित रही तो हम किसी भी महामारी से हमारा एक तो सामना नहीं होगा, दूसरा कि जितने भी महामारियां व्याप्त हैं किसी न किसी रूप में, उनका सब जितने हैं सब नष्ट होंगे। इस बार महाकुंभ में लगभग प्रत्येक व्यक्ति, जो भी यात्री आएगा, प्रत्येक व्यक्ति को राज्य सरकार की तरफ से और संत जनों की तरफ से सभी को फलदार वृक्ष भी वितरित किए जाएंगे। तो एक हमारे यहाँ वैदिक विधान में कहा गया है, एक वृक्ष 10 पुत्र समाना। तो यदि एक व्यक्ति ये संकल्प ठान लेगा कि हमें एक वृक्ष लगाना ही लगाना है, चाहे वो अपने धरा की श्रद्धा में, माँ की श्रद्धा में, धर्म की श्रद्धा में या किसी के स्मृति में, तो वह एक अकेले नहीं, वो पूरे वायुमंडल को सुरक्षित करने का हमारा कार्य करेगा। तो यह कुंभ इस बार धर्म के साथ साथ नैतिक कर्तव्य का भी कुंभ है। और जिस प्रकार से सरकार ने जो प्रयास किए हैं, मेरा सरकार की तरफ से कुछ नहीं बोलना है कि कुंभ तो हम सदियों से करते चले आ रहे हैं। जी। संत सदैव सक्षम है जी। वो अपनी टेंट, अपनी खाट, अपनी व्यवस्था रहती है और आए हुए लोगों को भोजन प्रसाद कराना और कथा का प्रसाद श्रवण कराना मणियों का चली आ रही है। आपकी जो आवाज है आचार्य जी साफ नहीं आ पा रही है। चलिए अब हम पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक आलोक सूती की आवाज में दिक्कतें हैं फिलहाल। जी। जी। अगर आप आवाज साफ हो रही है तो मैं कह रहा था, पर्यावरण पर सरकार ने इस बार विशेष बल दिया है और कुंभ में आने वाले सभी यात्रियों के लिए, सभी पुण्यार्थियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं कि जिसका, और हम लोग को आश्वासन ये प्राप्त है कि किसी प्रकार की धार्मिक हानि आपको नहीं होगी, आत्मीय हानि नहीं होगी। तो संपूर्ण संत समाज संतुष्ट है सरकार के इस सहयोग से जी। और हम आशा और विश्वास करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा देश के अलावा देश में भी जो हमारे धर्म प्रेमी हैं वह भारत के इस महाकुंभ में पधारें और पधार करके संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए जी स्वयं को स्वस्थ करें। जी तो बिल्कुल। यदि आप स्वस्थ हैं तभी आप दूसरे की सेवा कर सकते हैं।
जी, अब आलोक सूती जी का रुख करते हैं। आलोक जी, इस बार के महाकुंभ में खोने वालों की तलाश के लिए एआई बनाया गया है और सीएम योगी ने ये खास पहल की है इस बार के महाकुंभ के अंदर, इसे आप कैसे देखते हैं? जी हाँ, आप तोड़ा जी बिल्कुल सही कह रही हैं। कुंभ में अक्सर चूंकि इतनी भीड़ आती है और बहुत से जो हैं ऐसे ग्रामीण खेत के आते हैं जिनको पास अपना शनाख्ती पत्र बनाए रखना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में जो खोया जाता है तो उसको जो है कि ट्रेडिशनल तरीके से खोया पाया कैंप होता था, वहां पे अक्सर बच्चों के साथ ऐसा होता था, देखा जाता था। बहुत सी हिंदी फिल्में भी आपने देखा होगा कि दो बच्चे कुंभ में खो जाते हो, बाद में बड़े होके मिलते हैं। इसलिए अब साइंटिफिक तरीका एआई का यूज किया गया है। तरुणा जी, यहाँ पे अब 3 बात जल्दी से बताना चाहेंगे कि जब आप संगम पे जाएंगी तो 2 धाराएं तो आपको दिखाई देंगी, गंगा यमुना। तीसरा अगर आप देखेंगी, अगर ध्यान से देखेंगी, अब मुझे नहीं मालूम है, विलुप्त तो ना हो गई हो, तो तीसरी धारा एक विशेष रंग की, काले रंग की आपको वहीं पे दिखाई देती है। जो 2 धाराएं गंगा जमुना, उनका रंग अलग होता है, और जो तीसरी धारा जो पताल से उत्सर्जित होती थी उनका जो रंग था वो अलग था। इसीलिए उसको जो है त्रिवेणी कहा जाता है और संगम कहा जाता है 3 नदियों का। दूसरा जो वायरोलॉजी है, जो वायरोलॉजी आप जानते हैं वायरस की स्टडी है, तो उसने जब स्टडी की साइंटिफिक रूप से तो देखा कि गंगा के जल में कुछ ऐसे वायरस हैं जो कि एंटी वायरस होते हैं, यानी कि जो ऐसे वायरस हैं जो पानी को गंदा करते हैं वो उनको खा जाते हैं। कई सारी थ्योरीज हैं, साइंटिफिक थ्योरी है, वो भी यहाँ लागू होती है। तीसरा इंपॉर्टेंट बात बताएंगे, मैंने आपसे कहा था ये बहुत बड़ा ह्यूमन मैनेजमेंट का ये इवेंट है, और साथ में देखिए ह्यूमन मैनेजमेंट रिसोर्स भी है। जिस तरीके से आचार्य जी ने बताया कि हम सबको एक फलदायक वृक्ष देंगे, वो जाके अपने घर पे जाएंगे, लगाएंगे, उसकी रक्षा करेंगे। करोड़ों व्यक्ति आ रहे हैं, करोड़ों पेड़ों को जो है विस्तारित होंगे, और अगर उन पेड़ों को हम लोग ने बना लिया, सुरक्षित कर लिया, तो मानव के लिए, कल्याण के लिए, पर्यावरण के लिए, अपने ऑक्सीजन बनाए रखने के लिए कितना बड़ा उद्यान होगा। इस तरीके की योजनाएं अगर जिस तरीके से चलाई जा रही है, एआई का उपयोग किया जा रहा है, मैनेजमेंट का उपयोग किया जा रहा है, रिसोर्स का यूज किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है आप कह सकते हैं कि जो सनातन धर्म है, जो वैदिक धर्म है, वो सर्वदा एक साइंटिफिक थ्योरी पे आधारित है और विश्व कल्याण के लिए है। और आप जानते हैं वसुधैव कुटुंबकम की तो हम लोग बात ही करते हैं। जो वहां पे आते हैं कितना अच्छा रहता है, कि कितना अच्छा स्थान रहता है, और 1 महीना जो है ज्ञान विज्ञान की बातें होती हैं, दूर दूर से साधु संत आते हैं, उनको ज्ञान को हमको धार्मिक रूप से भी और साइंटिफिक रूप से भी सुनने और देखने को मिलता है। जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। महाकुंभ की जो तैयारियां है वह काफी भव्य और दिव्य की थीम पर की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि जो रंगोली है वो काफी बड़ी बनाई गई है और पर्यटकों की दृष्टि से आकर्षण का केंद्र रहेगी यही रंगोली। वहीं कल पीएम मोदी प्रयागराज संगम नगरी में आ रहे हैं, साथ ही गंगा में वह डुबकी लगाएंगे और साथ ही शाही स्नान भी पीएम मोदी करेंगे। और इस बार का जो महाकुंभ है वो काफी भव्य और दिव्य होने वाला है। काफी बता दें करीब 40 करोड़ श्रद्धालु इस महाकुंभ में आने की तैयारियों में जुटे हुए हैं और जो महाकुंभ में देखने वाली बात होगी जो भव्य रहेगा। वहीं फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, बने रहिए न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।